हेलो स्टूडेंट, तो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 27 जो कि विद्या गैस से लिया गया है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए है ये, और ये क्वेश्चन सेमेस्टर 3 2022 से 26 सेशन वालों बच्चों के लिए है। ये क्वेश्चन कोई भी कर सकता है। जिन्हें पीएच जानना है, पीएच स्केल क्या होता है वो जानना है, उसके नोट्स आपको चाहिए तो आप इस वीडियो को देख सकते हो। और जो भी 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जिनका भी केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री, और ये जो क्वेश्चन है पीएच और पीएच स्केल आपका आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर आता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है राइट नोट ऑन पीएच एंड पीएच स्केल, यानी पीएच क्या होता है, पीएच स्केल क्या होती है। तो बढ़ते हैं अपनी कॉपी की ओर। सबसे पहले जो हम पीएच बोलते हैं किसी का शॉर्ट फॉर्म होता है, यानी कि जैसे कि हम बोलते हैं ओटीपी। ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। वन टाइम पासवर्ड को हमने छोटा कर दिया और ओटीपी बना दिया। उसी तरह पीएच को भी हमने छोटा किया है, यानी कि इसका कोई फुल फॉर्म होता है। तो पीएच होता है द एब्रीविएशन ऑफ पीएच इज पोटेंस डिहाइड्रोजन। पोटेंस डिहाइड्रोजन का एब्रीविएशन छोटा फॉर्म होता है पीएच। ठीक है, पोटेंस डिहाइड्रोजन जो है उसका एब्रीविएशन होता है पीएच। द पीएच में बी डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ गिवन सोल्यूशन। पीएच का एब्रीविएशन क्या होता है, मतलब पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है वो तो हमने देख लिया। पीएच को हम डिफाइन कर सकते हैं नेगेटिव लॉगरिथम से, जो कि हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन को बताता है। तो जब हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन को बता रहा है और उसका नेगेटिव लॉगरिथम हम ले रहे हैं तो उसे हम पीएच कहते हैं। मेनली हाइड्रोजन से ही सारे की पीएच को हम मापते हैं। यहाँ पीएच है, ये एच मतलब हाइड्रोजन है। ठीक है, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का जब आप नेगेटिव लॉगरिथम लेते हो किसी भी सॉल्यूशन का तो उसे हम पीएच कहते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय सोरेनसन, और ये जो पीएच है वो डिस्कवर किया गया था सोरेनसन के द्वारा। उन्होंने मैथमेटिकली पीएच को किस तरह से एक्सप्रेस किया, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 10 H प्लस, ये 10 जो है वो इसके बेस में होता है। तो ये नेगेटिव लॉगरिथम हो गया माइनस लॉग 10 और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, जिसे हम ब्रैकेट में H प्लस इस तरह से लिखते हैं। ये इस पीएच का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया। द पीएच ऑफ वाटर इज 7। हम जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने देखा है कि वाटर का पीएच 7 होता है। जनरली की पीएच स्केल आप पढ़ोगे तो उसमें देखोगे 0 से लेकर के 14 तक की वैल्यू होती है। तो वहाँ पर जो 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, और 7 से नीचे की जितनी भी वैल्यूज होती है वो आपका एसिडिक फॉर्म होता है, और 7 से ऊपर की जितनी भी वैल्यूज होती है वो आपका बेसिक फॉर्म होता है। तो पीएच ऑफ वाटर 7 होता है एंड वाटर इज न्यूट्रल। क्योंकि वाटर का पीएच 7 है इसीलिए वाटर हमारा न्यूट्रल होता है। ऑल सच सॉल्यूशन विच आर न्यूट्रल मस्ट हैव द पीएच वैल्यू 7, यानी कि जितने भी सॉल्यूशन है जो कि न्यूट्रल है तो उनका पीएच 7 होना बहुत ही जरूरी है। अगर वो उसका पीएच 7 नहीं है तो वो न्यूट्रल नहीं है। सॉल्यूशन हैविंग पीएच वैल्यू लेस देन 7 इज एसिडिक इन नेचर। अगर आपको पीएच की वैल्यू 7 से नीचे देखने को मिलती है तो वो एसिडिक होगा, एसिडिक इन नेचर, यानी कि वो एसिडिक नेचर का होगा। एंड द सॉल्यूशन हैविंग पीएच वैल्यू मोर देन 7 इज बेसिक इन नेचर। और अगर आपको किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा देखने को मिलती है तो उसका बेसिक नेचर होगा। दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्केल विच इज नोन एज पीएच स्केल, और इसे जब रिप्रेजेंट करते हैं जिस स्केल से उसे हम पीएच स्केल कहते हैं कि न्यूट्रल क्या है। अगर 7 वैल्यू आ रही है तो न्यूट्रल है, अगर इससे ज्यादा वैल्यू आ रही है तो बेसिक नेचर का है, और अगर इससे कम आ रही है तो एसिडिक नेचर का है। पीएच स्केल इस तरह का होता है, जो इसका डायग्राम है वो आपको दिखा दे रही है। आपका 0 से लेकर के 14 तक की वैल्यू जाती है, 0 से 14, तो ये सब डिवाइड करोगे 2 पार्ट में तो 7 आता है। ठीक है, अगर किसी सॉल्यूशन का पीएच 7 आता है तो वो न्यूट्रल नेचर का होगा, यानी कि ना तो वो एसिडिक होगा ना वो बेसिक होगा, वो होगा न्यूट्रल नेचर का। एग्जाम्पल हमने देखा वाटर। अगर 7 से कम वैल्यू है इसकी, 7 से कम आती है अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू तो वो एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, और अगर 7 से ज्यादा 14 तक किसी की वैल्यू आती है पीएच की तो वो बेसिक नेचर का होगा। और यही पीएच स्केल था, पीएच और पीएच स्केल। आपकी बुक में ये पीएच और पीएच स्केल तो हो गया जो इन्होंने नीचे डिफाइन किया है, तो हमने सबसे पहले इसी को रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज इन्होंने यहाँ पे बताई है तो आप इसे बुक से ही समझो। ठीक है, हम जानते हैं H प्लस और OH माइनस जो कि हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर देखा था, तो हमने देखा था KW जो कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर होती है, उसकी वैल्यू होती है 1.0 इंटू 10⁻⁻14 ग्राम पर आयन स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर एट 25 डिग्री सेल्सियस। किसी भी रूम टेम्परेचर में वाटर की आयनिक प्रोडक्ट यानी कि KW की वैल्यू इतनी होती है। तो हम यहाँ पर H प्लस को OH माइनस के बराबर में ले सकते हैं। तो जब हम H प्लस को OH माइनस के बराबर मानते हैं तो ये OH के जगह में, यहाँ पर ये जो OH है उसकी जगह में हम H प्लस को पुट कर सकते हैं। तो हमने वही किया, यहाँ पर H प्लस
ये H प्लस का H प्लस रहा, इस OH माइनस की जगह में H प्लस लिया क्योंकि हमने H प्लस और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को बराबर माना है और ये हमारी वैल्यू होती है ये। तो आप 1 लिखो ना लिखो सेम होगा, इसलिए हमने यहाँ लिखा 10⁻⁻14। अब ये H प्लस सेम है, दोनों का पावर 1 है तो इनका पावर ऐड होगा तो 1 + 1 2, यानी H प्लस का पावर 2 और हमारे पास इधर बच गया 10⁻⁻14। अब देखो ये जो H प्लस का पावर 2 था ये इधर ही है, लेकिन इस -14 को जब आप चेंज करोगे तो ये 10⁻⁻7 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका पावर 2 इसका पावर 2 सेम हो गया, ये कट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू बच के आती है H प्लस = 10⁻⁻7 ग्राम पर आयन पर लीटर स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। हमने क्या कहा था, पीएच को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं मैथमेटिकली, पीएच को रिप्रेजेंट करते हैं pH = -log 10 H प्लस। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा, ये जो H प्लस को हमने log 10 H प्लस लिख दिया और ये 10⁻⁻7 के आगे भी log 10 लगा दिया, लॉगरिदम लगाना था, लेकिन pH होता है नेगेटिव लॉगरिदम, तो नेगेटिव लॉगरिदम की वजह से यहाँ पर माइनस साइन भी हमने लगा दिया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखो, क्योंकि ये होता है pH के बराबर, -log 10 H प्लस pH के बराबर होता है, हमने पीछे देखा, तो देखो यहाँ पर लिख दिया वेयर pH = -log 10 H प्लस, तो यही चीज हमने इसकी जगह में pH को लिख दिया, हमारे पास वैल्यू अब ये बच गई। तो आप -7 को जब आप इधर लेकर के आओगे, आपने पढ़ा होगा ये जो माइनस रहता है, कभी भी माइनस देखोगे तो पावर जो है वो आगे आ जाता है। ठीक है, तो ये -7 और यहाँ पर माइनस 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 प्लस हो जाएगा और ये 7, हमारे पास वैल्यू बच जाती है log 10 10। log 10 10 की वैल्यू होती है 1। ठीक है, log 10 10 की वैल्यू होती है 1, तो 7 × 1 हमारे पास 7 हो जाएगा। तो pH की वैल्यू आ गई 7 और हम जानते हैं कि जब pH वैल्यू 7 आ जाती है तो वो न्यूट्रल होता है नेचर में। तो pH ऑफ वाटर 7 होता है, वो हमने आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की जो वैल्यू होती है उसे डिटरमाइन कर लिया pH को। वाटर का pH 7 होता है, यानी कि वाटर न्यूट्रल है। ठीक है, बाकी सारी चीजें वही है जिसको हमने पहले डिफाइन कर दिया कि क्या क्या है। अगर 7 है तो न्यूट्रल, उससे कम एसिडिक, उससे ज्यादा बेसिक। यही हमारा pH और pH स्केल था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि pH क्या होता है, pH स्केल क्या होता है और वाटर का pH वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना जरूर। थैंक यू।